Assalamualaikum class. Welcome to the Data Structures and Algorithm Lab, Section B. Myself, Mohammad Amir Sarnan. Today we will discuss about binary search algorithm and linear search algorithm. We will also implement tasks related binary search algorithm and linear search algorithm. तो क्लास आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं रिलेटेड टू योर फाइनल लैब फाइनल एग्जाम। नेक्स्ट वीक इसी स्लॉट में आपका लैब का फाइनल एग्जाम होगा। मेक श्योर कि आप बच्चों के जो इश्यूज हैं जस्ट लाइक ए लैपटॉप की जो बैटरी उसे चार्ज करना है, इंटरनेट के इश्यूज, वो सारे आप रिजॉल्व करेंगे और इसी स्लॉट के अंदर आपका लैब का फाइनल एग्जाम होगा और उसकी लेट सबमिशन कंसीडर नहीं होगी। तो मेक श्योर सभी बच्चे जो हैं उनके जो इश्यूज होंगे वो सारे अपने रिजॉल्व पहले से कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। सर रेड जी बच्चे। बैटरी तो नहीं ना आप देंगे फाइनल के अंदर, क्योंकि आपने वो करवाया नहीं है हमें। जी बच्चे, जो हमने कोर्स हमने कवर किया है, जो चीज़ें हमने अपनी लैब में जो जिस टॉपिक से रिलेटेड हमने टास्क परफॉर्म किया, उसी टॉपिक से रिलेटेड ही सिर्फ आपको लैब के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और वो ओके लैब सर। टास्क ही होंगे। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड फाइनल लैब एग्जाम? और मेक श्योर अगर किसी भी बच्चे का कोई लैब टास्क मिसिंग है तो वो वेडनेसडे तक वो सारे सबमिट करवा दे लैब टास्क। आल्दो के वो लेट कंसीडर होंगे लेकिन फिर भी उनकी कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। वेडनेसडे के बाद अगर किसी बच्चे ने कोई भी लैब टास्क सबमिट करवाया तो उसके मार्क्स 0 कंसीडर होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि उसके बाद आपके जितने भी लैब टास्क हैं वो सारे चेक हो जाने हैं। तो आपके साथ अगर किसी ने लेट सबमिट करवाया तो उसके 0 मार्क कंसीडर होंगे। तो जिन जिन बच्चों की कोई लैब टास्क मिसिंग है किसी न किसी इशू की वजह से, किसी न किसी जेन्युइन रीजन की वजह से, वो सभी अपने जितने भी पेंडिंग लैब टास्क हैं वो सभी कंप्लीट करके सबमिट करवा दें। तो एनी क्वेश्चन क्लास? तो क्लास आज हम डिस्कस करते हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिदम एंड लीनियर सर्च एल्गोरिदम। आज हम सर्चिंग के जो एल्गोरिदम्स हैं आज हम इन्हें डिस्कस करते हैं और इनसे रिलेटेड हम लैब टास्क इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फर्स्ट इज बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। Binary such a sorted array can be repeatedly dividing the search intervals in half. Begin with an interval covering the whole array. If the value of the search key is less than the item in the middle of the interval, narrow the interval to the lower half. Otherwise, narrow it to the upper half. Repeatedly check until the value is found or interval is empty. एग्जाम्पल से समझते हैं। बेसिकली बाइनरी सर्च में क्या होता है कि आपके पास अगर आपके पास कोई लिस्ट है या अगर आपके पास एरे है, वो क्या होती है ना, सॉर्टेड फॉर्म होती है। अगर तो लिंक लिस्ट के ऊपर अगर आप बाइनरी सर्च लगा रहे हैं या अगर आप ट्रीज के नोड के ऊपर अगर आप बाइनरी सर्च लगा रहे हैं तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि जो भी आपके पास डाटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में इधर सॉर्टेड फॉर्म में वो होता है। फिर हम कैसे बाइनरी सर्च लगाते हैं कि जो आपके पास जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं लिस्ट में या अरे में, उनके पहले आप हाफ वाला पॉइंट होता है उसके ऊपर आप जाते हैं, उससे आप कंपेयर करते हैं। अगर तो जो की वैल्यू जो आप सर्च कर रहे हैं अगर उससे ग्रेटर है तो उसका जो नेक्स्ट वाला अपर पार्ट है उसको आप कंसीडर कर लेते हैं अपर हाफ को, और जो लोअर हाफ है उसको आप इग्नोर कर देते हैं। देन आप उस अपर हाफ का फिर सेंटर वैल्यू पे जाती है, जो सेंटर वाला इंडेक्स होता है, फिर आप उसके साथ कंपेयर करते हैं। अगर तो उसके साथ कंपेयर करने से आपकी वैल्यू अगर लेस है तो हम लोअर वाले पार्ट को हम कंसीडर कर लेते हैं और अपर वाला जो उस हाफ से अपर पार्ट होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेट अस टेक दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल के अंदर हम ये आपके पास एक अरे दी हुई है, हम सर्च करते हैं 23। तो अगर हम 23 सर्च करते हैं, सबसे पहले हम जो हमारी अरे है इसका हम जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल इंडेक्स है, वो उसको फाइंड कर लेते हैं। टोटल इंडेक्स इसके अंदर कितनी है? 9, 0 से लेकर 9 तक। तो हमने मिडिल इंडेक्स फाइंड किया, वो क्या था? 4। हमने फर्स्ट अब 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसका हमने जो हमारी की थी हमने उसके साथ उसे कंपेयर किया। हमारी की क्या थी? 23, विच मीन्स कि वो 16 से वो ग्रेटर थी। जब वो 16 से ग्रेटर थी तो हमने जो अपर हाफ है उसे हमने कंसिडर कर लिया और जो लोअर हाफ वैल्यू उसको हमने इग्नोर कर दिया।
अब जो अपर हाफ थी अरे उसको हमने कंसीडर किया, तो हमने उसका जो सेंटर पॉइंट था उसको हमने फाइंड किया, वो क्या था 56। देन देन सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम 23 को हम 56 से कंपेयर किया, तो हमने 56 से कंपेयर किया तो वैल्यू क्या थी, लेस थी। तो हमने अब ये अरे क्या थी, ये भी हमने टू पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया, तो इसका जो लोअर इंडेक्स लोअर जो पार्ट था हमने उसको हमने कंसीडर कर लिया, और हमने जब पहले इंडेक्स के साथ सर्च किया तो वो क्या 23 हमें फाइंड हो गया, तो हमने क्या रिटर्न कर दिया इसका, हमने इंडेक्स रिटर्न, इंडेक्स क्या था 5 था, वो हमने रिटर्न कर दिया। क्लियर हुआ? इसका हम एल्गोरिथम डिस्कस कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, वी बेसिकली इग्नोर हाफ ऑफ द एलिमेंट्स जस्ट आफ्टर वन कंपैरिजन। क्या हमारी जितनी भी हमारे पास लिस्ट या अरे होती है, हम उसके हाफ जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं आफ्टर वन कंपैरिजन। देन कंपेयर एक्स विद द मिडल स्टेटमेंट। एक्स क्या है, एक्स हमारा है बेसिकली जो हम वैल्यू सर्च करना चाह रहे हैं, उसको हम कंपेयर करते हैं मिडिल एलिमेंट से। इफ एक्स मैचेस विद मिडिल एलिमेंट, अगर तो एक्स वो जो मिडिल एलिमेंट हमने डिफाइन किया अगर उसी से ही वो मैच कर जाता है, तो हम क्या कर देते हैं, हम जो मिड का इंडेक्स है उसको हम रिटर्न कर देते हैं। एज इफ एक्स इज ग्रेटर देन द मिड एलिमेंट, अगर एक्स क्या है मिडिल एलिमेंट से ग्रेटर है, देन एक्स कैन ओनली लाई इन राइट हाफ सब अरे। फिर वो ऑब्वियस बात, अगर ग्रेटर है तो राइट जो सब अरे होगी हाफ सब अरे, उसके अंदर हम फाइंड आउट करेंगे। एल्स एक्स इज स्मॉलर, अगर स्मॉलर है तो हम रिकर्सिव फंक्शन लगाएंगे किसके ऊपर, लेफ्ट हाफ के ऊपर। तो क्वेश्चन रिलेटेड बचे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। हाँ सर। तो नेक्स्ट इज लीनियर सर्च एल्गोरिथम। जो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है वो तो हम नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो लीनियर सर्च एल्गोरिथम है वो हम किसके ऊपर लगाएंगे, हम जो हमारी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होगी, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारी एरेज आ सकती है, हमारी लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, इन टाइप्स की जितनी भी हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है उनके ऊपर हम लीनियर सर्च एल्गोरिथम हम इंप्लीमेंट करते हैं। Linear search is a very simple search algorithm. In this type of search, a sequential search is made over all the time one or on all items one by one. कि आपके पास जितनी भी आइटम्स आपके लिस्ट के अंदर अरे के अंदर जिसके ऊपर भी आप अब लीनियर सर्च एल्गोरिथम आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर जितनी भी आइटम्स होंगी वन बाय वन उसको हम सर्च करते हैं, वन बाय वन हम उसके साथ कंपेयर करते हैं। एवरी आइटम इज चेक एंड इफ अ मैच इज फाउंड, अगर मैच फाउंड हो जाता है, वो फाउंड होता है, देन वी रिटर्न the particle atom, otherwise the search continues till the end of the data collection। अगर तो जहाँ पे हमारे पास वो वैल्यू फाइंड हो जाती है तो उसको हम रिटर्न कर देते हैं, अदरवाइज जो डाटा जो आपकी जो लिस्ट है उसके एंड तक सबके साथ वो कंपेयर करता है। इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है, एक अरे दी हुई है, इसके अंदर क्या है 10 14 19 26 27 31 33 35 सर 43। जी बच्चे। सर ये लीनियर सर्च में तो सिक्वेंशियल ऑर्डर होना चाहिए ना, और बाइनरी में? बाइनरी में बच्चे सॉर्टेड ऑर्डर होता है। ठीक है। और जब अपने लीनियर सर्च के ऊपर लेट अस सपोज कि अगर हम 33 अगर हम सर्च करते हैं तो पहले हमारे पास जो पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी हम उसके साथ कंपेयर करेंगे, अगर तो वो उससे मैच कर जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज हम नेक्स्ट इंडेक्स के साथ इसी तरह हम जितने भी हमारे पास आइटम्स होगी उनके साथ हम वन बाय वन हम मैच करते जाएंगे। अगर और जिस आइटम पे लेट अस सपोज कि 31 के बाद 33 हमारे मैच कर गया तो हम उस इंडेक्स को हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो लीनियर सर्च इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। लीनियर सर्च अरे ए वैल्यू एक्स के, एक अरे ए आपके पास गिवन है, उसके ऊपर आप क्या लीनियर सर्च इंप्लीमेंट करेंगे और आप एक वैल्यू एक्स को आप सर्च करेंगे। सेट आई टू 1, इफ आई इज ग्रेटर देन एन देन गो टू 7 स्टेप। 7 स्टेप पे क्या हो रहा है, प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड। इफ ए ऑफ आई इज एक्स देन गो टू द 6 स्टेप। 6 स्टेप में क्या हो रहा है कि प्रिंट एलिमेंट एक्स फाउंड एट इंडेक्स आई एंड गो टू स्टेप 8। 8 स्टेप में वो एग्जिट कर रहा है जैसे उसे वो इंडेक्स मिल रहा है। और फोर्थ स्टेप में सेट आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 के, अगर उसे नहीं मिल रहा तो वो नेक्स्ट पे फॉरवर्ड कर रहा है, नेक्स्ट इंडेक्स पे वो मूव कर रहा है, उसके जाके वो दोबारा उसको उसके साथ वो उसको कंपेयर कर रहा है। तो सूडो कोड देखते हैं, इसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं।
डाटा सपोज कि अगर आप इसे यूज करते हैं किसके ऊपर, एक लिंक लिस्ट के ऊपर, तो आप क्या करते हैं, सिंपल आपके पास क्या सीक्वेंशियल सर्च, लिंक लिस्ट एक लिस्ट है जो आपके पास, वो उसके ऊपर आपने क्या एक वैल्यू आपने सर्च की, तो आप क्या अभी एक आप लूप यूज कर लीजिए, आप रिकर्सिव फंक्शन बना लें, इट्स अप टू यू कि वो कब तक लूप चले जब तक आपकी लिस्ट नल ना हो जाए, और जैसे ही वो लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट नेक्स्ट, तो साथ ही वो लिस्ट के नेक्स्ट एलिमेंट को वो चेक करता जाए। इफ लिस्ट ऑफ डाटा इज इक्वल टू वैल्यू, अगर तो वो डाटा के वो जो लिस्ट का डाटा है वो वैल्यू के इक्वल जहाँ पे आ जाए तो वो उसे रिटर्न कर दे, अदरवाइज वो नेक्स्ट फाउंड करता जाए, और एंड पे जाके जहाँ वहाँ पे नल आ जाए, ऑब्वियस सी बात है कि लिस्ट के जो जहाँ पे हमारी लिंक लिस्ट खत्म होती है तो क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंटर क्या हो जाता है, नल हो जाता है, और जहाँ तक अगर वो नल हो जाए तो वो क्या कर दे, वो रिटर्न नल कर देंगे, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो क्लियर हुआ? तीनों सच बच्चे सब बच्चों को क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? नो सर, ओके। तो क्लास आज के आपके जो दो लैब टास्क है, पहला लैब टास्क क्या है कि हम बाइनरी सर्च ट्री हम इम्प्लीमेंट कर चुके हुए हैं। अब आप बाइनरी सर्च ट्री के अंदर आप बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम लगाएंगे और आप सर्चिंग करेंगे अपने बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, ठीक है? तो जो हमने बाइनरी सर्च ट्री का आपने कोड आपने किया था उसके अंदर आप सिर्फ एक सर्च का एल्गोरिथम, आप एक जो हमने बाइनरी सर्च एल्गोरिथम हमने डिस्कस किया उसको आप उसके अंदर ऐड करेंगे और आप उसके अंदर सर्चिंग का एक फंक्शन आप बनाएंगे। और सेकंड लैब टास्क है कि आप कोई सी भी आप लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आप इंप्लीमेंट करें और उसके ऊपर आप क्या करें, आप लीनियर सर्च के एल्गोरिथम आप इंप्लीमेंट करें। क्लियर हुआ? सर हम ये ट्री पे कैसे एल्गोरिदम बाइनरी सर्च का अप्लाई करेंगे सर? उसके लिए तो हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट चाहिए होता है। तो रूट अगर स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो लीफ हम कौन सा एंडिंग पॉइंट लेंगे, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? देखिए, आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप रूट के साथ आप बाइनरी में क्या होता है, मिडिल वैल्यू के साथ हम कंपेयर कर रहे होते हैं ना बच्चे, तो मिडिल वैल्यू सबसे पहले क्या होती है, रूट होती है। ऐसे ही आपकी बाइनरी सर्च ट्री में, बाइनरी सर्च ट्री का यही फार्मूला है कि पहले जो हमने रूट बनाया उसके बाद अगर हम कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं, अगर उससे लेस है तो वो लेफ्ट साइड पे आ जाती है, अगर ग्रेटर है तो किस साइड पे, पेरेंट की राइट एज ए राइट चाइल्ड वो उसके इंसर्ट हो जाती है। ऐसे ही है बिल्कुल। ओके सर, वो आप कहना चाह रहे हैं कि जो अगर हमें वैल्यू छोटी मिलेगी तो हम उसको रूट को लेफ्ट बना देंगे और राइट साइड को जो है वो हम एंडिंग पॉइंट बना देंगे। बच्चे ऐसे नहीं होगा, देखिए बाइनरी सर्च जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे कि आपको जो वैल्यू दी होगी उसको आप सबसे पहले आप आपकी जो रूट नोड होगा उसके साथ आप कंपेयर करेंगे, अगर तो उसकी वैल्यू उससे लेस होगी तो जो आपका लेफ्ट सब ट्री होगा आप उसके अंदर आप सर्च स्टार्ट करेंगे, और राइट सर्च जो आपका राइट ट्री होगा उसको आप इग्नोर कर देंगे, और आप कब तक सर्च करेंगे, अनटिल कि आपका जो आखिरी नोड है उसके नीचे नल ना आ जाए। लीफ नोड के आगे क्या, उसके जो आगे चाइल्ड होते हैं वो क्या होते हैं, नल होते हैं। ओके सर। तो क्लास एनी क्वेश्चन रिलेटेड फाइनल लैब एग्जाम, आपका नेक्स्ट वीक इसी स्लॉट में आपका फाइनल लैब एग्जाम होगा। सर ये बाइनरी सर्च में तो हम सॉर्ट करके नहीं करते हैं, इम्प्लीमेंट फिर आगे करते हैं। जी बच्चे, तो आपके जो बाइनरी सर्च ट्री की इम्प्लीमेंटेशन भी वो सॉर्टेड ही होती है। तो फिर सर ये बाइनरी सर्च ट्री भी इसमें जो आपको आप ट्री में कह रहे हैं तो उसमें कैसे सॉर्टिंग करेंगे हम? सॉर्टिंग तो देखी ही नहीं है ट्री में। बच्चे, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हम जो वैल्यूज हम इंसर्ट करते हैं वो ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में होती हैं। किस तरह सॉर्टेड होती हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो रूट के साथ कंपेयर करके आप उसे प्लेस कर रहे होते हैं। अगर तो वो रूट से लेस होती हैं तो वो लेफ्ट साइड पे आ रही होती हैं। लेफ्ट सब जो आपके पास ट्री होता है, अगर वो ग्रेटर होती है तो वो राइट सब ट्री में आ रही होती हैं। वो ऑलरेडी वो एक सॉर्टेड मैनर के अंदर वो प्लेस हो रही होती हैं। तो सर ये पूरी तरह सॉर्टेड नहीं होगी ना, वो रूट से छोटी वाली उस साइड पे लेफ्ट पे चल जाएगी और राइट बड़ी वाली राइट पे चल जाएगी, लेकिन जो लेफ्ट वाली होगी पूरी तरह सॉर्टेड नहीं होगी। उसका क्या तरीका है, वो भी अब सॉर्ट करनी पड़ेगी या फिर ऐसे ही लगा दें? नहीं, सॉर्ट क्यों करनी, आप देखिए, आप पहले आपने एक रूट को आपने कंसीडर किया, उससे अगर उससे वैल्यू लेस आ गई तो आप नेक्स्ट लेवल पे आ गए, ठीक है। अब उसके आपने लेफ्ट जो चाइल्ड है उसकी अपने वैल्यू से कंपेयर किया, अगर उसकी वैल्यू से आप कंपेयर करेंगे, अगर फिर उससे अगर वो वैल्यू ग्रेटर है तो राइट वाले पे आप राइट मूव कर देंगे, अदरवाइज आप लेफ्ट मूव कर देंगे।
आप इस तरह करेंगे। बाइनरी में हम क्या होता है, मिडिल को वैल्यू हम दे रहे होते हैं ना, अगर हमारे पास लेट अस सपोज कि आप अरे कंसीडर करते हैं, तो पहले आप अरे को हाफ करते हैं, फिर हम उसके जो हाफ इंडेक्स होता है फिर हम उससे कंपेयर करते हैं। तो रूट जो बाइनरी सर्च ट्री है वो भी इसी तरह ही हो रहा होता है कि हमारे पास क्या मिडिल वैल्यू आपके एज ए रूट होती है ना। तो अगर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे भी क्या है, अगर फर्स्ट लेवल पे अगर कोई आपके पास नोड आ रहा है तो वो भी क्या है, उसकी वैल्यू वो भी मिडिल ही है, एक उससे ग्रेटर है एक उससे लेस है। लेफ्ट साइड पे उसके लेस वैल्यूज है और ग्रेटर वैल्यूज उसके राइट साइड पे है। मतलब सर के इसमें डिवाइड नहीं हमने करना ट्री के अंदर, पहले से ही डिवाइड हुआ हुआ है, तो और जी फर्दर डिवाइड बिल्कुल। नहीं करना हमने। अरे में तो हम इसमें डिवाइड करते रहते हैं जब तक वो एक वैल्यू नहीं आ जाती, तो ट्री में ये नहीं करना हमने। जी बिल्कुल। सर जी बच्चे। सर वो आज हमें सर अफरीदी का प्रोजेक्ट मिलना है, तो हम यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, तो आप थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर देंगे इस टास्क का? बच्चे मैं भी यूनिवर्सिटी ही हूँ। आ जाए आप आके मुझे बता देंगे सर, हम इधर आएंगे तो आपका बच्चे टाइम आप डेट भी सबमिट करवा देंगे तो मैं कंसीडर कर पाऊंगा। क्या सर? ठीक है बच्चे, अगर आप डेट भी कंसीडर करवाएंगे तो मैं आपके लैब टास्क कंसीडर कर लूंगा, डेट भी अगर आप सबमिट करवाएंगे तो। ओके सर। लेकिन लेकिन एक दफ़ा मुझे आके यूनिवर्सिटी मिल लीजिएगा ठीक है सर। ताकि मुझे पता लग जाए कि आप आएंगे यूनिवर्सिटी। ओके। सर जी बच्चे। सर ये आपने रेड ब्लैक ट्री करवाना है कि नहीं? बच्चे आज आपकी लास्ट लैब है, इसके बाद तो आपका फाइनल एग्जाम है नेक्स्ट लैब में। सर अभी रेड मुझे आपकी ब्लैक ट्री जो है ना वो सर ने प्रोजेक्ट में दिया हुआ, तो वो
बहुत मुश्किल है, वो समझ ही नहीं आ रही। बाकी तो हो गए एवीएल और बीएसटी, लेकिन वो वो जो है ना रेड ब्लैक ट्री, उसकी समझ नहीं आ रही। एल और बीएसटी तो हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। रेड ब्लैक ट्री आपने इसे इम्प्लीमेंट करना है। प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि आपने खुद से तो कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करना होता है। सर ये आप मुझे बता दें बस कि एवीएल ट्री और रेड ब्लैक ट्री में मतलब कोड में क्या फर्क है? सिर्फ इंसर्शन के फंक्शन में फर्क है ना? जी बच्चे, वो उसकी जो थोड़ी सी फंक्शनलिटी है उनमें फर्क है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। समझ नहीं लगी सर, क्या है? मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ सेकंड सेशन के अंदर बच्चे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 12:30 हमारा सेकंड सेशन स्टार्ट होगा, उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके सर।
सर जी देखिए। सर ये टास्क वन में बता देंगे पहले बाइनरी सर्च ट्री अलहदा बनाना है और दूसरा जो है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम अलहदा बनाना है। बच्चे बाइनरी सर्च ट्री के अंदर ही आप सर्चिंग का जो आप अब मैकेनिज्म लगाएंगे वो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की बेस पे होगा। उसके अंदर आप सर्चिंग का आप सिर्फ आप फंक्शन बनाएंगे। ठीक हो गया ये सर, पहले ही मैंने बना चुका हूँ इसमें बाइनरी सर्च ट्री में तो। ठीक है, तो यही मैंने कहा कि बाइनरी सर्च ट्री का जो आपका जो कोड है उसी के अंदर आप बाइनरी सर्च एल्गोरिथम आप इम्प्लीमेंट कर दें उसी में। सर सर्चिंग वाला भी ऑपरेशन उसमें मैंने डाला हुआ है तो वही ठीक आप है, फिर वो सेम ही है, वो सेम ही है। सेम ही यहाँ से वो मैंने पढ़ा हुआ यही है। जी बिल्कुल और अच्छी बात है। और बाकी जो टास्क टू है उसमें कौन सा कोई भी लिंक लिस्ट भी कर सकते हैं फिर क्यू या जी स्टैक कोई भी बच्चे, कर सकते हैं। जी बच्चे की किसी पर भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई भी आप डाटा स्ट्रक्चर आप इम्प्लीमेंट कर दें। ठीक है सर, ओके शुक्रिया। सर टास्क हो गया, सबमिट भी करवा दिए, लीव कर सकते हैं। जी बच्चे, अगर आपको क्वेश्चन नहीं है तो आप रीड कर सकते हैं। सर ये फाइनल का ही बता दें क्या किस तरह का कोड आएगा, एक ही कोड आएगा फिर ज्यादा सारे कोड आएंगे उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। ये में भी बच्चे दो कोड भी हो सकते हैं, या एक या दो कोड होंगे, दो से ज़्यादा नहीं होंगे मोस्ट ऑफ। तो किस टाइप के होंगे, मतलब उससे मिड से पहले वाले तो नहीं होगा ना भाई साहब, मिड से ट्रीज पहले वाला तो वगैरह काफ़ी के। आसान था। लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दोनों होंगी, या इनका कोई मिक्स होगा। जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उन्हीं में से होगा, कोई बाहर से कोड नहीं होगा, कोई और टॉपिक नहीं होगा। ओके सर।
बशर बशर जहीर। यस सर। अच्छा, मैं अभी गूगल क्लासरूम में रेड ब्लैक ट्रीज से रिलेटेड एक मैं फाइल अपलोड कर रहा हूँ, उसे आप काइंडली देख लें। उसके अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर इसका जो सूडो कोड है ना, इंसर्शन का, यस डिलीशन सर। का, वो काफ़ी काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है बच्चे? ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ। ओके, शुक्रिया सर।
एनी क्वेश्चन क्लास? आई होप मोस्टली बच्चों ने जो लैब टास्क हुआ ना वो कंप्लीट कर लिया होगा। तो क्लास हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं और जो आकर सेकंड सेशन होगा उसके अंदर आप लैब टास्क वो आप सबमिट करवाएंगे। तो क्लास थैंक यू so much for your time. See you in the next session. Allah Hafiz.